तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, असर्टिव सेंटेंस का ये पार्ट 3 है। मैंने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि देखो बच्चों, नरेशन एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ना कि अगर आप वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखते हैं तो आपको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, तब इसके बाद पार्ट 3 को देखिए, जिससे आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस में पर्सन में परिवर्तन कैसे किए जाते हैं उस चीज़ को एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा, और आप वीडियो को बस पेशेंस के साथ देखते जाइएगा। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि मुझे पर्सन में परिवर्तन करना आ गया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पर्सन में परिवर्तन कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं पर्सन क्या चीज़ होता है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है बच्चों, और चार्ट में यहाँ पर लिखा है केस, पर्सन या प्रोनाउन चार्ट। इस चार्ट को बच्चों कई नाम से जाना जाता है। आप केस चार्ट के भी नाम से जानते हैं, पर्सन का चार्ट भी कहते हैं, या प्रोनाउन का भी चार्ट कहते हैं। बच्चों, अगर पर्सन में परिवर्तन करना आपको अगर जानना है तो पहले आपको पर्सन का जो चार्ट है या केस का जो चार्ट है ना, वो चार्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब इस चार्ट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस पेशेंस के साथ आप देखते जाइएगा। आपको वीडियो के एंड तक आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सर अब पर्सन में परिवर्तन का जो समस्या था मेरा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो चलिए, अब हम आपके सामने इस चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पसेसिव के देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है, पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव प्रोनाउन। बस एक एक चीज देखते रहेगा, आपको सब चीजें समझ में आने वाली हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बच्चों कि पर्सन में 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, तो बच्चों आप जवाब देना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। मतलब पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं, और इन्हीं तीनों पर्सन को इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा कैसे परिवर्तन किया जाना है। फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलेंगे, सेकेंड पर्सन को कैसे बदलेंगे, और थर्ड पर्सन को कैसे बदलेंगे आप। तो फिलहाल में आप यहाँ पर चार्ट में देख रहे होंगे, फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर 2 प्रोनाउन हैं, सेकेंड में 1 है, और थर्ड में 4 हैं। तो फर्स्ट पर्सन में जो 2 प्रोनाउन है वो है आई और वी। सेकेंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आता है जिसका नाम है यू, और थर्ड पर्सन में 4 है जिनका नाम है ही, सी, इट और दे। बच्चों, इनका रूप आपको याद करना पड़ता है, और याद ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सेंटेंस आपके सामने आएंगे, अभी जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना रहेगा और उसमें आएगा पर्सन, पर्सन को जब चेंज करने की बारी आती है तो इस चार्ट का वहाँ पर बहुत काम रहता है। और ये चार्ट आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इसी चार्ट की मदद से वहाँ पर पर्सन में परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पसेसिव के 2 भाग, पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव प्रोनाउन है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर आई है, तो आई का यहाँ पर आई है, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और फिर आई का पसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और आई का ही पसेसिव प्रोनाउन होता है माइन। तो इस चार्ट को आपको याद रखना होगा कुछ इस तरीके से। जैसे अगर हम पूछें कि केस चार्ट में आई का रूप बताओ, तो आई का रूप आप बताने के लिए कहेंगे आई, मी, माई, माइन। फिर वी का रूप वी, अस, आवर, आवर्स। यू का रूप यू, यू, योर, योर्स। फिर इसके बाद कुछ इसी प्रकार से आप थर्ड पर्सन को भी आप इसका रूप बताएंगे, ही, हिम, हिज, हिज। सी, हर, हर, हर्स। इट, इट, इट्स। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर खाली जगह है। इसका मतलब ये है कि इट का पसेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, ये यहाँ पर इसीलिए है खाली जगह छोड़ा गया है। फिलहाल में दे को देखते हैं, दे, देम, देयर और देयर्स। कुछ इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप ही का रूप बताइए केस चार्ट में या प्रोनाउन चार्ट में या पर्सन चार्ट में, ही का रूप बताइए, तो आपको याद रहना चाहिए। यही तो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अगर ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख पाते हैं तो आपको पर्सन परिवर्तन करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए आपको ही का रूप पूछा गया तो आप कहेंगे ही, हिम, हिज, हिज। अगर मान लीजिए दे का पूछा गया तो दे, देम, देयर, देयर्स। कुछ इस प्रकार से आपको रूप बताना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ें जानना बाकी है, या देखिएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ पर अगर मान लीजिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे ये आई से मी बना है, आई से मी बना है, और आई से ही माई बना है, और आई से ही माइन बना है। अगर कोई ये पूछे कि माई कौन सा पर्सन है, माई, तो आप बच्चों इस कॉलम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आई वी तो फर्स्ट पर्सन हब है, और इनके जो रूप है, जैसे आई का पूरा रूप है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। वी का जो रूप है ये भी फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछा योर, अगर आपसे पूछा जाए योर कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे ये सेकंड पर्सन। ऐसा नहीं कि केवल यू लिखा रहेगा तभी सेकंड पर्सन होगा। इसके जितने भी रूप हैं, चाहे ऑब्जेक्ट में हो, चाहे पॉसेसिव, एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन में, सभी सेकंड पर्सन के ही प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया इट्स कौन सा पर्सन है, इट्स, तो आप बताएंगे थर्ड पर्सन है। अच्छा, इट्स क्या है, इट्स है पॉसेसिव एडजेक्टिव। कुछ इस प्रकार से आपको इस चार्ट को अपने दिमाग में रखना होगा। मान लीजिए कोई ये पूछे अस कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे फर्स्ट पर्सन है। अस कौन सा रूप है, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट का रूप है। जिस कॉलम में आएगा वो उसका रूप होगा। जैसे इतनी चीजें आप देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट के कॉलम में है, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है। कोई पूछे माई क्या है, माई, तो कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए हर तरीके से हमने आपको चार्ट को समझाया और बताया कि इसको कैसे अपने दिमाग में रखना है। इसको एक तरीके से और भी दिमाग में पर्सन में जब परिवर्तन कराए जाएंगे तो वहाँ पर आप बच्चों ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इसको कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। कुछ इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आई को किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे सर पहले कॉलम में है। लेकिन अगर हम कहें आवर, ये जो आवर शब्द है ये किस कॉलम में है, तो कहेंगे सर ये तो 1 2 3 मतलब तीसरा कॉलम है। और ये तीसरा कॉलम है कि दूसरा चौथा, ये अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि पर्सन में जब परिवर्तन किए जाएंगे तो इस कॉलम का वहाँ पर बखूबी आपको आना चाहिए, जिससे आप वहाँ पर तुरंत तर्क द्वारा बता सके कि ये किस कॉलम में आएगा। तो अब चलिए यहाँ पर आप बच्चों देख रहे होंगे सब्जेक्ट में ने लिखा है, ऑब्जेक्ट में को, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में का, के, की, रा, रे, री, और पॉसेसिव प्रोनाउन में भी का, के, की, रा, रे, री। ये क्यों लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है, इसको हम बता दें बच्चों कि अगर सब्जेक्ट में कोई शब्द है तो उसका जो हिंदी में मीनिंग निकलता है ना, वो ने से निकलता है। फिलहाल में यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव केस है और पॉसेसिव प्रोनाउन केस है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर आई लिखा है तो आई को जब हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ ने लगा के, क्योंकि सब्जेक्ट का हिंदी में जो मीनिंग निकलता है ने लगा के, तो आई मतलब वैसे तो हम जानते हैं मैं, लेकिन यहाँ पे ने लगा के बताना होगा, मैंने। ऐसे ही वी माने हम, तो यहाँ पर कहेंगे हमने, या वी माने हम लोग भी होता है, तो हम लोगों ने। कुछ इस प्रकार से इसका मीनिंग निकल के आता है। यहाँ पर भी समझा देते हैं। वैसे यू माने तुम या आप होता है, अगर तुम है तो यहाँ पर तुमने हो जाएगा, और आप है तो आपने हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी इसके मीनिंग निकल जाते हैं। और इसको भी एक दो हम आपको समझा देते हैं फिलहाल में। मी माने मुझे होता है, तो यहाँ पर को अर्थ निकालेंगे, मुझको, अस, हमको, यू, तुमको। कुछ इस प्रकार से मीनिंग इसका निकल कर आता है। माई, मेरा, देखो यहाँ पर रा, रे, री है या काके की, तो इसमें से किसी एक शब्द का मीनिंग यहाँ बैठ जाएगा। आवर, हमारा, योर, आपका या तुम्हारा। तो देखो योर माने क्या होता है, आपका, काके की से बैठ जाएगा। हिज, उसका, उसकी, उसके। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का मीनिंग भी समझ सकते हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको पर्सन में परिवर्तन के एक एक रूल को आपको फिर समझाते हैं। तो बच्चों पर्सन में परिवर्तन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, तभी आप पर्सन में परिवर्तन कर पाएंगे। और उम्मीद है कि मैंने आपको एक एक चीज़ समझाया, आपको चार्ट याद भी हो गया होगा, दिमाग में फिट भी हो गया होगा। अब चलिए हम आगे रूल शुरू करते हैं और आपको सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं और वहाँ पर पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए फिर बताते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आपके बीच में सेंटेंस लेकर आए हैं और सेंटेंस में आपको बताएंगे पर्सन को कैसे चेंज किया जाएगा। बच्चों अभी वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि पर्सन 3 होते हैं, तो उसमें से तीनों के अलग अलग रूल होते हैं कि फर्स्ट पर्सन को कैसे बदला जाएगा, सेकंड को कैसे बदला जाएगा और थर्ड को कैसे बदला जाएगा। तो फिलहाल में अभी हम आपको पहले फर्स्ट पर्सन को बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। तो आप पेशेंस के साथ अब देखिएगा कि कैसे कैसे फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन किए जाते हैं। और हाँ,
पर्सन में परिवर्तन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चार्ट मैंने अभी वीडियो में पहले बताया, उस चार्ट को आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों, तभी आप पर्सन में परिवर्तन करना संभव हो पाएगा आपके लिए। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को पहले हम बदलेंगे, और फर्स्ट पर्सन को कैसे बदला जाता है यहाँ पर रूल लिखा है, पहले आप रूल को ध्यान से देखिए और समझिए जिस प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट में लिखा गया है फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, बच्चों रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है आपको मालूम होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा रूल बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो, बच्चों एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं जिस तरीके से जिस लॉजिक से आपको समझाने वाला हूं, अगर इससे पहले आपको पर्सन नहीं समझ में आ रहे होंगे कि पर्सन क्या चीज होता है, कैसे बदला जाता है, तो जिस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं बस ध्यान से देखते रहना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अगर कहीं आया है तो उस फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में मेरा फर्स्ट पर्सन आया है वी, इसको बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम एक एक चीज आपके सामने चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान से आप देखते रहना। बच्चों सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में सेकंड में जितने भी रूल्स बताए गए हैं उन सभी रूल्स को यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। नरेशन एक ऐसा चैप्टर है बच्चों की अगर एक रूल पढ़ा दिया गया फिर अगला रूल पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब नहीं कि पिछला जो रूल पढ़ाया गया उसका रूल वहीं पर रह जाएगा, आगे अप्लाई नहीं होगा। नरेशन में जितने भी रूल्स पढ़ाते हुए एक के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो सभी पिछला जो रूल होगा वो आगे के सेंटेंस में अप्लाई होंगे। इसीलिए नरेशन अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता सर एक ही सेंटेंस में इतने रूल हैं, कामा जोड़कर कामा को हटाना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, टेंस देखना है, पर्सन देखना है, तमाम प्रकार की चीज़ों को देखना रहता है। इसीलिए बच्चों से कॉमनली देखा जाता है कि मिस्टेक हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप देखेंगे तो आप कभी भी भविष्य में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने पर्सन में परिवर्तन करना, टेंस में, बच्चों अभी तक आपने जो सीखा कि टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, कामा जोड़कर कामा को कैसे हटाया जाएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो कैसे बदला जाएगा, इन सभी चीज़ों को हम चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का मेरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाता है, टोल्ड में। तो अब यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे दे सेड टू को कर देंगे टोल्ड में, दे टोल्ड बॉयज। इसके बाद कामा जोड़कर कामा को हटाएंगे, किसका प्रयोग होता है, दैट का, मैंने दैट लगा दिया। अब इसके बाद यहीं से चालू होगा आपका पर्सन में परिवर्तन के नियम, क्योंकि हमने दैट लगाया, जैसे ही आगे बढ़ा बच्चों ये मुझे मिल गया पर्सन। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं बस ध्यान से देखिएगा कि पर्सन में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये मेरा फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन को बदल दिया था किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहाँ से रूल क्या कहता है कि बच्चों जिसको बदलना है ना उसका कॉलम देख लीजिए। कॉलम अभी मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया था जब चार्ट आपको समझा रहा था कि कोई नाम अगर आएगा तो अगर पूछा जाएगा किस कॉलम में है तो ऊपर देखना किस कॉलम में आएगा तो आप कॉलम बता देंगे। तो बच्चों ये आपका सब्जेक्ट वाले कॉलम में आएगा, किस में आएगा, सब्जेक्ट वाले में। जब सब्जेक्ट वाले कॉलम में आएगा इसका मतलब ये है कि आप ये भी कर सकते हैं सर पहले वाले कॉलम में है। तो बच्चों जिसको बदलना है ना आप उसका कॉलम केवल देख लीजिए, इसको बदलना है, इसका कॉलम है पहला। अब चले आइए जिसके अनुसार बदलना है, अब मुझे बदलना है दे के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो यही है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसका कॉलम पहला है और चले आइए जिसके अनुसार बदलना है, दे के अनुसार बदलना है। अब बच्चों आपको करना क्या रहता है, जिसके अनुसार बदलना है ना उसको भी उठा के उसी कॉलम में कर दीजिए जिसको बदलना है, वी को बदलना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले कॉलम में है
जिसके अनुसार बदलना है इसका भी कॉलम वही होना चाहिए, ये वाले का। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको चार्ट याद होगा बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी पहले ही कॉलम में है। तो जैसे ही कॉलम बराबर हुआ, जो आपको वहाँ वर्ड मिलेगा वही आपका आंसर होता है। तो हमने पहले कॉलम यहाँ से अगर आए और इसको उठा के पहले कॉलम में किए तो पता चला ये तो ऑलरेडी पहले से पहले कॉलम में है। तो अब यहीं पर जब पहले कॉलम में कॉलम बराबर हुआ तो आपको मिला दे, यही उठकर दे यहाँ पर चला आएगा, मतलब कॉलम बराबर हुआ, जो आपको वर्ड मिला वही आपका उत्तर हो जाता है। और यहाँ पर यही वी बदल जाएगा दे के अनुसार, यहाँ पर दे लेकर आएगा। और अगर बच्चों अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा तो घबराना नहीं है, कई सेंटेंस है हमारे सामने, हम आपको एक एक चीज अभी लॉजिकली समझाएंगे। फिलहाल में यहाँ पर वी बदल गया क्योंकि पर्सन था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया दे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे में। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में तो अंदर का टेंस भी बदलेगा, क्योंकि अभी आपको वीडियो लेक्चर आपको सेकंड में आपको बताया गया था टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाएगा। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर में आएगा तो उसको किस में कर देंगे, माइट में कर देंगे। अब लर्न एवरीथिंग एज इट इज, जैसे हो वैसे लिख दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से बच्चों पर्सन में परिवर्तन करते हुए और टेंस में परिवर्तन करते हुए हम इस सेंटेंस को सॉल्व कर दिए। फिलहाल में अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा है मोहन सेड, मोहन ने कहा, क्या कहा, कही गई बात आगे लिखी गई है कि आई एम लाफिंग विथ माई ब्रदर। तो अब चलिए बच्चों इसको चेंज करते हैं। तो मोहन सेड, अब ये सेड टोल्ड में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये डिपेंड करता है कि मेरे आगे इस रिपोर्टिंग वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगा, ये आपका ऐसे ही रहने वाला है। ये आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया गया था बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट दिया है तभी आपका रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा सेड, मोहन सेड, कामा जोड़ो कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े मुझे आई मिल गया, और आई क्या है, पर्सन है, और ये पर्सन में परिवर्तन का नियम तो चल ही रहा है। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलने का क्या नियम बताया गया, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर एक नया रूल आ गया है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बच्चों अगर मान लीजिए पर्सन को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर कोई पर्सन नहीं दे गया है, पर्सन का मतलब जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसमें कोई नहीं है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है। वो रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, और नहीं तो आप अपने कॉपी में इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। वो नियम क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई पुरुष है, पुरुष जैसे यहाँ पर मोहन है, तो फिलहाल में मुझे पर्सन परिवर्तन करने के लिए कॉलम बराबर करना होता है, कॉलम। तो फिलहाल में मोहन का कोई कॉलम तो पढ़ाया नहीं गया कि हम कॉलम बराबर कर देंगे मोहन को ले जाके, तो इसीलिए मोहन के स्थान पे हम यहाँ पर ही मान लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये रूल है बच्चों कि यहाँ पर अगर मान लीजिए पुरुष का नाम है तो यहाँ पर ही मान लेंगे, अगर किसी स्त्री का नाम है, स्त्री का नाम जैसे मान लीजिए रेखा हो गया, हाँ, अगर रेखा है तो यहाँ पर हम सी मान लेंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सिंगुलर में नाम पुरुष का और कोई स्त्री का नहीं है बल्कि कोई प्लूरल है, प्लूरल है जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इस प्रकार से है, तो यहाँ पर हम दे मान लेते हैं। ये नियम है, अगर पुरुष है तो ही मानेंगे, स्त्री है तो सी मानेंगे, और कोई मान लीजिए बहुवचन का कर्ता यहाँ पर है तो उसके स्थान पे हम दे मान लेते हैं। और यही क्रियाकलाप, यही रूल रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होने पर भी यही होता है। अगर ऑब्जेक्ट में, बच्चों ध्यान देना, यहाँ ऑब्जेक्ट में भी अगर मान लीजिए कोई पुरुष है और आपको उसको पर्सन परिवर्तन करते समय जरूरत पड़ा तो उस पुरुष की जगह ही मानेंगे, स्त्री सिंगुलर में है तो सी मानेंगे, और मान लीजिए प्लूरल में है तो यहाँ पर दे मानेंगे। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो फिलहाल में अब मुझे आई को बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट तो मेरा यहाँ मोहन है, तो मोहन के हिसाब से हमने ही मान लिया। अब जिसको बदलना होता है बच्चों, आप उसका कॉलम देख लीजिए। आई को बदलना है, आई किस कॉलम में है, पहले कॉलम में। अब जिसके अनुसार बदलना है उसके पास चले आइए। अब मुझे बदलना है मोहन के हिसाब से, तो मोहन के स्थान पे मैंने ही मान लिया है केवल। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये केवल माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। आप सेंटेंस को नरेशन चेंज करते समय अपने दिमाग में यहाँ सोचेंगे कि यहाँ ही है, यहाँ पर ही है। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आई है पहले कॉलम में, जिसके अनुसार बदलना है उसको भी उठा के पहले कॉलम में कर दीजिए।
तो जैसे ही हम ही को उठा के पहले कॉलम में करेंगे तो हमें पता चलेगा ये तो पहले से पहले कॉलम में है। तो अब कॉलम जब बराबर हो गया, ही भी आई के कॉलम में हो गया, तो अब यही जो मिला आपका यही आंसर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ही हो जाएगा, ही हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, एम बदल जाता है, ई जे एम आर बदल जाता है वाज वेयर में। फिलहाल में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो बदल जाएगा पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट के कंटिन्यूअस में जाएगा तो यही एम ही के हिसाब से हो जाएगा वाज, फिर लाफिंग विथ। अब आप रुक जाइए, क्यों रुक जाइए? क्योंकि यहाँ पर माई शब्द आपका पर्सन है। मैंने बच्चों अभी चार्ट में समझाया था कि अगर आपको कहीं से भी अगर ऑब्जेक्ट का कॉलम, पॉसेसिव का कॉलम, कोई भी वर्ड मिल गया तो आपका कौन सा पर्सन कहलाएगा, आपको हमने वीडियो में समझाया। ये आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा, कैसे बदलेगा? फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बच्चों जिसको बदलना है, देखो रूल क्या कहता है, जिसको बदलना है ना उसका कॉलम देख लीजिए। जैसे मुझे माई को बदलना है तो पहले माई का कॉलम देख लीजिए। चार्ट में अगर देखेंगे तो माई कौन से कॉलम में आएगा? तीसरे कॉलम में आएगा। किसमें? तीसरे में। तो जिसको बदलना है बस उसका कॉलम देख लीजिए। मैंने देखा तीसरा, आ जाइए जिसके अनुसार बदलना है मोहन के हिसाब से, तो मोहन को मैंने क्या मान लिया? ही। अब बच्चों करना क्या है, इस ही को उठा के तीसरे कॉलम में कर दीजिए। तो ही का रूप आपने पढ़ा होगा ना, आपको चार्ट में बताया मैंने। ही का रूप होता है ही, हिम, हिज। जैसे ही हम तीसरे कॉलम में गए ही को लेके, मुझे मिल गया हिज। जैसे ही कॉलम बराबर हुआ मुझे मिला हिज। यही अब आपको माई को बदल देना है, किसमें? हिज में। कॉलम बराबर हुआ, मुझे क्या मिला? हिज मिला। तो अब यही माई बदल जाएगा हिज में। और इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि पर्सन को जब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो जो कॉलम है वो जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो देखो माई बदल गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जब मोहन के अनुसार बदला तो यहाँ पर मुझे क्या मिला? हिज मिला। इसके बाद ब्रदर। तो देखिए इस प्रकार से ये नरेशन चेंज हो गया। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। अब स्टूडेंट सेड टू हिम, विद्यार्थियों ने उनसे कहा, क्या कहा? वी शैल नॉट लीव मोहन, हम लोग मोहन को नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर बच्चों सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट दिया है तो इसको हम बदलेंगे स्टूडेंट्स, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे, हिम ऐसे ही रहेगा। पर्सन में परिवर्तन का नियम चल रहा है तो कॉमा न्यूट्रल कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिख जाएगा बच्चों, आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलिए दैट लिखा, जैसे ही हम आगे बढ़े मुझे मिल गया वी। अब वी क्या है? मेरा पर्सन है। कौन सा? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब चलिए जिसको बदलना है उसका कॉलम देखा जाता है। कौन से कॉलम में है ये? याद करिए, आपको सिखाया गया पहले कॉलम में है। केवल कॉलम देखिए, जिसको बदलना है ना बस उसका कॉलम देखिए। पहला कॉलम आ जाइए जिसके अनुसार बदलना है इसके अनुसार, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यही है। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से बदलना है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, जब ये चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पर अगर पुरुष का नाम है तो ही मानते हैं, स्त्री का नाम है तो सी मानते हैं, और मान लीजिए कोई प्लूरल नेम आ गया तो वहाँ पर दे मानते हैं। तो अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये स्टूडेंट्स नहीं है, बल्कि अब इसकी जगह अपने दिमाग में मानिए ये दे है। तो अब जरा देखिएगा, ये आपका पहले कॉलम में है ना, तो इसको उठा के, इसको मतलब इसकी जगह मैंने क्या माना? दे माना, दे। इस दे को उठा के पहले कॉलम में कर दीजिए। तो बच्चों आप देख रहे होंगे दे तो पहले से पहले कॉलम में है। तो अब जब कॉलम बराबर हो गया, ये भी पहले कॉलम, ये भी पहले कॉलम, तो जब पहले कॉलम में हम मिलाएंगे तो मुझे दे मिलेगा। तो अब यही वी क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, दे के हिसाब से। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो अंदर के टेंस बदल जाते हैं। शैल आता है तो शुड में हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर अब आप सोचिएगा, जब बच्चों यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट वी था तो उसके हिसाब से आया शैल। अब मेरा सब्जेक्ट दे है तो इसके हिसाब से शैल तो आएगा नहीं कि हम यहाँ पर शुड कर दें। अगर आपको समझ में आ रहा है कि शैल का शुड हो जाता है तो आप गलत हैं, सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरा सब्जेक्ट दे है और टेंस के हिसाब से दे का, अगर मेरा सब्जेक्ट दे है तो इसके हिसाब से शैल नहीं आएगा बल्कि आएगा विल। और जब विल आएगा तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वुड। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि बच्चों शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है। लेकिन कंडीशन क्या था? मेरा सब्जेक्ट यहाँ वी था तो उसके अनुसार शैल आया था। लेकिन अब मेरा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, अब मेरा हो गया दे, और दे के हिसाब से कभी भी शैल नहीं आता। शैल किसके साथ आता है? जब हमारा कर्ता आई और
वी होता तो मेरा आप सब्जेक्ट चेंज हो गया, ये तो दे हो गया, तो दे के हिसाब से अगर हम यहाँ शुड लिख देंगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत इसलिए हो जाएगा तब तो ये साबित हो जाएगा कि यहाँ मेरा सब्जेक्ट या तो आई होगा या तो वी होगा, तभी तो यहाँ शुड आया है। तो फिलहाल में इस नॉलेज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इस ज्ञान को बच्चों, कि यहाँ पर सेल वी के हिसाब से आया था और दे के हिसाब से विल आएगा, तो विल तो लिखा नहीं जाएगा नरेशन में, इनडायरेक्ट में। विल किस में चाहिए होता है? वुड में। अब यहाँ वुड लिखेंगे, फिर नॉट लीव, और इसके बाद मोहन। और इस प्रकार से देखिए सेंटेंस चेंज हो गया। अब अंतिम सेंटेंस लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, किससे कहा? ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, लेकिन उनकी कही गई बात आगे दिया गया है कि आई हैव कम अगेन विथ माई रजिस्टर। तो चलिए बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा और कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब यहाँ पर बच्चों देखें, सब्जेक्ट आई है तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा था कि पर्सन का कॉलम देख लीजिए, पहला कॉलम है, आइए जिसके अनुसार बदलना है, टीचर के अनुसार बदलना है। अब टीचर का कॉलम तो कोई होगा नहीं, तो आपको हमने बताया था ना कि अगर यहाँ कोई पुरुष है तो ही मानिए, स्त्री है तो सी मानिए, और कोई मान लीजिए प्लूरल नेम है तो दे मानिए। तो अब बच्चों यहाँ पर द टीचर सेड, गुरुजी ने कहा। अब ये जो गुरुजी हैं, मान लीजिए कि पुरुष हैं, तो जब पुरुष हैं तो आप यहाँ ही मान लेंगे, ठीक। इसके बाद अब ये पहले कॉलम में है, जिसको बदलना है उसका कॉलम देख लीजिए, पहला कॉलम आ जाइए, जिसके अनुसार बदलना है, ही के अनुसार बदलना है, तो ही को उठा के पहले कॉलम में करिए, तो ये तो पहले से पहले कॉलम में है। तो अब यही जो कॉलम बराबर हुआ और आपको मिला ही, अब यही आई बदल के क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब बच्चों ये टेंस कौन सा है? आई हैव कम अगेन, हैज हैव के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में बदलता है? पास्ट के परफेक्ट में। और जब यही टेंस पास्ट के परफेक्ट में जाएगा तो हैव बदल जाएगा हैड में। क्रिया का थर्ड फॉर्म ऐसे ही रहेगा, अगेन, विथ। अब बच्चों यहाँ पर देखिए माई आ गया। माई तो आपका फिर फर्स्ट पर्सन है, तो जहाँ जहाँ आपको पर्सन मिलेगा आपको चेंज करते हुए चलना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल आई ही आपका फर्स्ट पर्सन है। मैंने अभी वीडियो में बताया था बच्चों, जब चार्ट पढ़ा रहा था, तो माई भी आपका फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जहाँ जहाँ दिखेंगे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए किस कॉलम है, देखो जिसको बदलना है आप उसका कॉलम देखिए, को बदलना है इसका कॉलम देख लीजिए, तीसरा कॉलम। चले आइए जिसके अनुसार बदलना है, ही के अनुसार, क्योंकि टीचर को मैंने ही मान लिया है, तो ही को उठा के तीसरे कॉलम में करिए, तो ही, हिम, हिज। जैसे ही आपको तीसरा कॉलम में गए आपको मिला हिज। अब यहाँ पर यही माई बदल के क्या हो जाएगा? हिज। इसके बाद आप लिख देंगे रजिस्टर। देखिए बच्चों कितने आसान और सिंपल तरीके से हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलते हैं मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में बस यहीं तक बच्चों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।